Assalamu alaikum everybody, welcome to the new session of application of 3D software in automobile। अच्छा जी, आज हम अपनी गाड़ी को थोड़ा सा मज़ीद मॉडिफाई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। डबल क्लिक ऑन फ्लूइड फ्लो, सिंगल क्लिक ऑन ज्योमेट्री। यहाँ से हम इसको एनालिसिस को 2D कर देते हैं एंड डबल क्लिक ऑन ज्योमेट्री। अच्छा जी, यहाँ से स्केच व्यू को सीधा कर लेते हैं और स्केचिंग में जाते हैं। सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे ताकि हमें आइडिया हो सके कि हमारी जो गाड़ी की लेंथ है और लेंथ विड्थ का आइडिया हो सकेगा। डायमेंशन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमेंशन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायमेंशन को आप 5 मीटर कर देते हैं और वर्टिकल को हम 1.5 कर देते हैं। ठीक है, चलो जी, ये हमारे पास बेसिकली साइजिंग आ गई है। ठीक है, और ये साइजिंग बेसिकली रफली साइज है, इसमें कोई ऐसा कुछ स्टैंडर्ड नहीं है। तो इसके अंदर हम अब गाड़ी बनाते हैं। तो ड्रॉ में चलते हैं, ड्रॉ के अंदर सप्लाइन पे चलते हैं, या पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें टायर के डायमेंशन हम साथ में कर दें। यहाँ से लेकर हॉरिजॉन्टल डायमेंशन और इसको हम डायमेंशन देते हैं। ये बेसिकली टायर की मैं जगह छोड़ना चाह रहा हूँ। ठीक है, और इसे मैं 0.25 कर देता हूँ। ठीक है जी, और उसके बाद आ जाते हैं ड्रॉ पे और स्प्लाइन पे। इसमें बार बार आपको जैसे ही कर्व आपको ठीक लगे वहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ता है। और यहाँ पर आपने राइट क्लिक करना है। अब जब आप फील करें कि मुकम्मल हो चुकी है बॉडी, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लास्ट पॉइंट जो है वो यहाँ पर लगाया। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं एंड करना चाह रहा हूँ, तो राइट क्लिक करें और ओपन एंड पे क्लिक कर दें। ठीक है जी, तो ये मेरी गाड़ी की जो है एक शेप तैयार हो गई है। इसको मैं थोड़ा सा मज़ीद सेट करता हूँ। सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर जब आर का निशान आ जाएगा इट मीन्स डायमीटर सेम हो गए। ठीक है, इनका डायमीटर हम अभी डायमेंशंस भी ले लेते हैं इनकी। डायमेंशन ऑफ डायमीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ रही है डायमीटर 0.4। ठीक है, इसको 0.4 कर देते हैं, एग्जैक्ट कर देते हैं। और थोड़ी सी ट्रिमिंग कर लेते हैं अब, क्योंकि ये बेसिकली जगह है, ये टायर नहीं है बल्कि टायर की जगह है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी सी ट्रिमिंग करते हैं अभी। जैसे ये पोर्शन हमें नहीं चाहिए, नीचे वाला, और ये वाला भी, और ये भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये जगह बन गई। ये बेसिकली जो ग्रीन कलर की लाइन नज़र आ रही है वो बेसिकली ये डायमेंशन की लाइन है।
इसी तरह ये नीचे वाला पोर्शन, ये वाला, ये वाला। ठीक है जी। और उसके बाद अब हम चलते हैं टायर की तरफ। या टायर बनाने से पहले इसकी जो डोमेन है वो बना लेते हैं, ट्रिमिंग कर लेते हैं। बाकी सारे ये जो हमने रेक्टेंगल बनाए थे उसको ख़त्म कर देते हैं। आपने बड़े ध्यान से करना है, कोई लाइन कोई चीज़ रह ना जाए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब इसमें टायर बनाते हैं। नेट, ये हमने टायर बनाए हैं। और उसके बाद अब चलते हैं डोमेन की तरफ। नहीं जी, ये हमने डोमेन बनाई है। अब यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली है कि जो टायर है वो ग्राउंड के ऊपर थोड़ा सा फ्लैट होता है। ठीक है, तो इसको हम अपने अंदाजे से फ्लैट कर लेते हैं। और इसको हम बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं कर सकते, बस अंदाजे से ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी डायमेंशन से इसको सेट कर लेते हैं। इसकी वर्टिकल डायमेंशन लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है जी, ये हमारे पास जो वर्टिकल डायमेंशन आई है V5, उसको हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं। और कम करके इसको 0.1 कर देते हैं। इसने थोड़ी सी गलती हो गई है, इसने बेसिकली टायर को छोटा कर दिया। तो हम डोमेन दोबारा से बना लेते हैं और इसको दोबारा से 0.12 कर देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली पॉइंट इसके साथ टच हो रहा है तो वो इसको एज ए रेफरेंस ले रहा है, इसके लिए टायर को जो छोटा कर रहा है वो। तो यहाँ से मॉडिफाई पे चलते हैं दोबारा और ट्रिमिंग पे। पहले ये ग्राउंड ट्रिम कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है जी। अब दोबारा से बनाते हैं, रेक्टेंगल, ड्रॉ रेक्टेंगल। इस तरह से बनानी है कि ना तो टायर को टच हो और ना ही प्लेन को टच हो। ठीक है, बिल्कुल दरमियान में आए, इस तरह करके। ठीक है जी, इस तरह से हमारा काम आसान हो सकता है। तो बाद में उसकी डायमेंशन मज़ीद सेट कर लेंगे। तो आ जाए डायमेंशंस पे, वर्टिकल डायमेंशन, सेंटर एंड वर्टिकल डायमेंशन। ठीक है, V6 को आप कर दें इसको 0.1। ठीक है जी, तो ये 0.1 में थोड़ा सा ज़्यादा अंदर चला गया, इसको 0.11 कर देते हैं। ठीक है, तो ये बेहतर रहेगा। पता नहीं कितनी देर से लिख गया, सिमुलेशन करनी है इसमें, फिर वो मसला करेगा। आप इसमें करें ना, ये सोच लगा किधर लगा देना। अच्छा, ट्रिमिंग कर लेते हैं, जो हमारे पास एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो ट्रिम कर लेते हैं। यहाँ पर मॉडिफाई पे चलें और ट्रिम। ये नीचे वाला पोर्शन हमने ट्रिम कर रहे हैं, ये देखें बिल्कुल इसके साथ फ्लैट हो गया। और इसी तरह इसका टायर का नीचे वाला हिस्सा भी ट्रिम कर लेते हैं। ठीक है जी, तो ये हो गया ट्रिम। नहीं जी, ये हमारी एक कह लें कि गाड़ी की थोड़ी सी रफ शेप ही है, इतनी कोई एग्जैक्ट तो नहीं है।
एग्जैक्ट बनाने की भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में कोशिश करेंगे। अच्छा जी, मज़ीद थोड़ी सी डायमेंशन को सेट कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल डायमेंशन फ्रॉम दिस प्लेन टू दिस प्लेन, ये थोड़ा सा सेट कर लेते हैं H7 को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, 10 मीटर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब चलते हैं स्केचिंग की तरफ। कंसेप्ट सरफेस फ्रॉम स्केचेस, अप्लाई, जनरेट। अच्छा, यहाँ से जो स्केच है वो प्रॉपर जनरेट नहीं हुआ। इसके रीज़न जो मुझे समझ आई है वो ये है कि ये दरमियान वाली लाइन भी हमें ख़त्म करना पड़ेगी। तो ये स्केच को हम डिलीट करते हैं और स्केचिंग में चलते हैं, स्केचिंग की तरफ, और उसको मॉडिफाई करते हैं, ट्रिम एंड मॉडिफाई। ये दरमियान वाली लाइन आप ख़त्म कर दें। ठीक है, ये आपने इस तरह से ख़त्म कर दें इसको। नहीं, ये हमने ख़त्म कर दी, और अब इसको सरफेस फ्रॉम स्केचिंग करते हैं तो इंशाल्लाह हो जाएगा। ले जी, अब हो चुका है। तो इसको आगे चलते हैं, अब इसके यहाँ पे ख़त्म करते हैं इसको। मैशिंग पे डबल क्लिक करें। अच्छा जी, तो अब हम इसे साइजिंग के थ्रू इसकी मैशिंग करते हैं। मैशिंग पे राइट क्लिक करें, इंसर्ट, साइजिंग। साइजिंग के लिए हम क्या करते हैं कि इसको, इस बॉडी को सिलेक्ट कर लेते हैं, इसके सारे कंपोनेंट्स, कंट्रोल दबाकर। ठीक है, ये हमने इसके सारे एजेस सेलेक्ट कर लिए हैं। अब यहाँ पर अप्लाई करते हैं, और इसको हम एज साइज से भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको नंबर ऑफ़ डिवीजन्स करते हैं। यहाँ पर इसको हम 200 नंबर ऑफ़ डिवीजन्स दे देते हैं, और इसका जो ग्रोथ रेट है उसको 1.05 कर दें। ठीक है, और यहाँ से जनरेट कर दें। यहाँ से इसको हार्ड कर सकते हैं, अब मैंने चला दिया हुआ है इसको, तो यहाँ से इसको हार्ड कर लीजिएगा। अच्छा जी, मैचिंग हो चुकी है, और आप देख सकते हैं कि जहाँ पर हमने साइजिंग की हुई है उसके साथ साथ मैचिंग कितनी अच्छी हुई है।
इन्फ्लेशन की कोशिश करते हैं, अगर हो जाए तो। वैसे तो ठीक ही है, एक ट्राई करके देखते हैं अगर हो जाए तो। या सारे एजेस सेलेक्ट कर लें। ये नीचे साथ में ग्राउंड भी सिलेक्ट कर लें आप, ठीक है। या इसको रहने दें, इसको फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करेंगे, क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा इस पर। अब बेहतर ये बाद में कर लेंगे। अच्छा जी, अब हमारा जो मैश है वो कंप्लीट हो चुका है। मैं दोबारा से इसको जनरेट कर रहा हूँ ताकि कोई मसला वगैरह ना रह जाए। ये मैशिंग अपडेट हो चुकी है। अब हम नेम सिलेक्शन कर लेते हैं। यहाँ सिलेक्शन पे जाएं, दिस इज़ फ्री। इनलेट, दिस इज़ आउटलेट, दिस इज़ ग्राउंड, these are basically tires, and this is body। ठीक है जी, ये हमने नेम सिलेक्शन कर ली है। तो इसमें आप चेक कर सकते हैं, दिस इज़ फ्री, इनलेट, आउटलेट, ग्राउंड, टायर, बॉडी। ठीक है, तो यहाँ से इसको क्लोज करते हैं अब। ठीक है,
यहाँ से इसको अपडेट कर देते हैं। नहीं जी, अब सेटअप की तरफ चलते हैं। डबल क्लिक। अभी ओपन हो रहा है। अच्छा जी, सॉल्वर प्रोसेसर 2 कर देते हैं, जीपीयू नहीं है। ठीक है, डबल प्रिसीजन कर लें, अच्छी बात है। स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा जी, बॉडी फ्लूइड में ओपन हो चुकी है। अब हम सबसे पहले मॉडल सेलेक्ट करते हैं, विस्कोस एस एस टी के ओमेगा। अच्छा, ये मॉडल्स हमने आपको याद होगा पढ़े हैं। ठीक है, स्पार्लर, मारस, के एप्सिलॉन, के ओमेगा 2 इक्वेशन। ठीक है, और इस तरह रेनॉल्ड्स स्ट्रेस। तो ज़्यादातर मैं के ओमेगा इस्तेमाल करता हूँ, थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। ठीक है, ओके। उसके बाद मटेरियल पे आ जाए। मटेरियल पे आपने वैसे चेंजिंग कुछ भी नहीं करनी, जस्ट आपको शो करवा रहा हूँ कि यहाँ पर एयर मौजूद है। डेंसिटी एयर की, विस्कोसिटी एयर की। ठीक है, तो यहाँ से आपने कोई चेंज नहीं करना। सेल जोन कंडीशन को भी ना छेड़ें, उसमें फ्लूइड में बेसिकली एयर ही होगी। और बाउंड्री में बेसिकली आपने इनलेट पे जाना है। और इनलेट के ऊपर आपने वेलोसिटी देनी है, इसको 25 दे देते हैं। और इसमें टर्बुलेंस इंटेंसिटी 5 है, इसको कम कर देते हैं, थोड़ा सा 1 कर देते हैं ताकि टर्बुलेंस कम हो। ओके, और उसके बाद आउटलेट। आउटलेट को भी ना छेड़ें, डेट इज़ अ प्रेशर आउटलेट। ठीक है, ये वॉल्स, वॉल्स के अंदर बॉडी आ जाएगी, फ्री आ जाएगी, ग्राउंड आ जाएगी, टायर आ जाएगा। ठीक है, दीज आर वॉल्स। और उसके बाद रेफरेंस वैल्यूज़, रेफरेंस फ्रेम्स, इसको भी रहने दें। मेथड्स पे चलते हैं। सिंपल। ठीक है, और उसके बाद कंट्रोल्स पे आ जाएं। कंट्रोल्स पे भी कोई चीज़ ना छेड़ें। रिपोर्ट डेफिनेशन। रिपोर्ट डेफिनेशन में बेसिकली हमें फोर्स रिपोर्ट में ड्रैग चाहिए, और ड्रैग ऑन बॉडी। ठीक है, रिपोर्ट फाइल, रिपोर्ट प्लॉट, प्रिंट टू कंसोल, और यहाँ से इसको ओके कर दें।
ठीक है। और इसी तरह दोबारा से आ जाएं, फोर्स रिपोर्ट लिफ्ट, और यहाँ से लिफ्ट पे आ जाएं, लिफ्ट, ओके कर दें। हाँ, बॉडी सेलेक्ट नहीं की मैंने। ठीक है, ये मैंने डिलीट कर दिया। बॉडी मैंने सिलेक्ट नहीं थी की, इसलिए उसने एरर दे दिया। बॉडी और साथ में लिफ्ट। ठीक है जी। ओके कर दें, यहाँ से क्लोज कर दें। मोनेटर्स पे चल जाएं, रेजिडुअल्स को रहने दें ऐसे ही। 1 × 10 इसको -3 होंगे वो। बॉडी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो रही है तो फिर इसको ऐसे रहने दें। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें रहने दें। इनिशियलाइजेशन पे चले जाएं, यहाँ पर हाइब्रिड इनिशियलाइजेशन कर लेते हैं, इनिशियलाइज। ये नीचे इनिशियलाइज हो रहा है। अच्छा जी, इनिशियलाइजेशन के बाद आप आ जाएं आइट्रेशन पे, रन कैलकुलेशन, और यहाँ पर इसको दे दें आप 100 आइट्रेशन। 100 में इसलिए दे रहा हूँ, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, आप 500 तक कर लें। अच्छा जी, मैशिंग के लिए मैंने आइट्रेशन बाद में 1000 कर दी थी, क्योंकि 100 तक तो बिल्कुल अभी ऐसे कैलकुलेशन इसने स्टार्ट की थी। ठीक है, तो ये जब वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग को आप देखें, जब वैल्यू स्मूथ हो जाए ना, इट मीन्स कि आपकी जो कैलकुलेशन है वो ठीक हो चुकी है। अभी ये एड्रप्ट में वो जब रुक गया था तो मैंने इसको दोबारा से चलाया, और ये सॉल्व होता हुआ यहाँ तक आ गया। ठीक है, और इसी तरह से जो रेजिडुअल्स हैं वो भी नीचे आ रहे हैं। अच्छा जी, तो ये हमारा जो फ्लुएंट का काम है वो कंप्लीट हो चुका है। इसको क्लोज कर लेते हैं। और रिजल्ट्स पे आ जाते हैं। अच्छा, स्केच व्यू में इसको सीधा कर लेते हैं, और इस पर हम कंटूर्स ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले वेलोसिटी कंटूर ड्रॉ करते हैं, और उसके बाद उसके बाद हम प्रेशर कंटूर ड्रॉ करेंगे। सिमेट्री 1, और यहाँ से वेलोसिटी, और यहाँ से इसको 110 कर देते हैं और अप्लाई कर दें। ये देखें जी, बड़ा स्मूथ सा हमारे पास रिज़ल्ट आया है। इसमें आप देख सकते हैं कि बॉडी के बिल्कुल साथ ब्लू कलर की लाइन नज़र आ रही है। ठीक है, बेसिकली वो फ्लूइड फ्रिक्शन की लाइन है। और आप देख सकते हैं टायर्स को भी कितने अच्छे तरीके से उसने शो करवाया हुआ है, कि टायर्स में भी उसने शो करवाया किस तरह से वेलोसिटी चेंज हो रही है। ये ब्लू वेलोसिटी जो है बिल्कुल
कम वेलोसिटी है, और जिस तरह से ये शेड नज़र आ रही है हम इसे ड्रॉपलेट से भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर ड्रॉपलेट पे आप इसे वेलोसिटी पे क्लिक करें, ठीक है, और यहाँ पर इसको क्लिक करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पर 21 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है, ठीक है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आपने हायर वेलोसिटी देखनी तो सबसे ज़्यादा वेलोसिटी यहाँ पर अपीयर होगी, ठीक है, और सबसे कम वेलोसिटी यहाँ पर अपीयर होगी, ठीक है, बिल्कुल बैक साइड पे, यहाँ पे, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा वेलोसिटी का एरिया है, 42 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर वेलोसिटी आम है, जो सिंपल वेलोसिटी हमने दी थी, डेट इज़ 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये 25 मीटर पर सेकेंड ये जनरली हवा की वेलोसिटी है, और जैसे ही गाड़ी इसके साथ टकराएगी तो क्या होगा कि यहाँ पर वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी और बैक साइड पर वेलोसिटी सबसे कम होगी। इसी तरह से हम इनके पिक्चर्स आपने लेते रहना है और रिपोर्ट में लगानी है। यहाँ से पिक्चर आप ले सकते हैं, ठीक है, और ये आप सेट कर सकते हैं कहाँ पर आपने सेव करनी है इस पिक्चर को, ठीक है। सी डैट मैं आपको एक पिक्चर सेव करके भी दिखा देता हूँ, डॉक्यूमेंट्स में सेव कर लेते हैं, यहाँ पर FFF के नाम से सेव, ठीक है, और इसको सेव कर दिया। ठीक है, अब जाकर देखते हैं इसको, डॉक्यूमेंट, ठीक है, तो ये हमें पिक्चर नज़र आ रही है। और इसके बाद हम इसी तरह से इसके ये तो आप वैसे सेपरेट सेपरेट बनाएंगे, यहाँ से कंट्रोल दोबारा से सिलेक्ट करें और यहाँ से प्रेशर पे प्रेशर नाम दे दें इसको, और इसको ओके कर दें, ठीक है। और जो पहले वेलोसिटी वाला उसको बंद कर देते हैं, और यहाँ से सिमेट्री 1 पे आ जाएं, और यहाँ से 110। नंबर ऑफ़ कंट्रोल्स आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपका कंप्यूटर कैसा है। नहीं जी, जहाँ पर सबसे ज़्यादा वेलोसिटी होती है वहाँ पर सबसे कम प्रेशर होता है, बिल्कुल वही वो शो करवा रहा है कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा वेलोसिटी थी वहाँ पर सबसे कम प्रेशर है, और जहाँ पर कम वेलोसिटी थी वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रेशर है। यहाँ पर बैक साइड पर, ठीक है, टायर्स के दरमियान यहाँ पर प्रेशर कम है। और इसी तरह से आप ये वेक्टर्स भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये वेलोसिटी वेक्टर्स हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ से इसको ऑफ कर दें। आप वेलोसिटी वेक्टर्स ड्रॉ करते हैं, लोकेशन फ्रॉम, ठीक है जी, ऑल डोमेन, ठीक है। नहीं जी, ये वेक्टर्स उसने ड्रॉ करके दिखाए हैं। वेक्टर्स बेसिकली एरोज होते हैं, ठीक है, एरोज के थ्रू वो शो करवाते हैं कि किस तरह से फ्लो जो है वो मूव कर रहा है। उसके बाद स्ट्रीम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, वेलोसिटी स्ट्रीम लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम इनलेट, ठीक है, इसे 100 कर देते हैं, 100 पॉइंट्स के साथ। 100 पॉइंट्स आएंगे स्टार्ट से और इसके ऊपर फ्लो करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास स्ट्रीम लाइन्स हैं। इन स्ट्रीम लाइन्स की हम वीडियो भी बना सकते हैं। यहाँ पर एनिमेशन पे जाएं और एनिमेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास आ जाएगा क्विक एनिमेशन, ठीक है, और इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सेव की ऑप्शन आएगा, सेव कहाँ पर करना है इसकी ऑप्शन आएगा। तो ये हम अगेन डॉक्यूमेंट्स में सेव कर लेते हैं, FFV के नाम से एक वीडियो है ये, और इसको आगे आपने अब स्टार्ट करना है।
ठीक है, इन्फानाइट से ख़त्म करके इसको 1 पे ले आए। 1 मतलब कि एक दफ़ा ये शो करेगा किस तरह से ये फ़्लो होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा स्लो कर लेते हैं और यहाँ से जब आप प्ले करेंगे तो ये यहाँ पे चेक कर लें। ठीक है, यहाँ से आपने प्ले करना है। ये पॉइंट शो करवा रहे हैं किस तरह से फ्लो हो रहा है। ये दरअसल पॉइंट बहुत स्लो चल रहा है, इसकी रीज़न ये है कि ये मैंने डिफ़ाइन किया हुआ, ये एक डोमेन है और डोमेन के बिल्कुल बाउंड्री के ऊपर ये वाला पॉइंट चल रहा है। मतलब इसकी वेलोसिटी सबसे कम होगी, इसलिए बहुत आराम आराम से आगे जा रहा है। ये भी देखें यहाँ पॉइंट स्लो हो रहा है, इट मीन्स कि ये स्टिकिंग पॉइंट पे जा रहा है, बल्कि बॉडी के बिल्कुल ऊपर। अच्छा जी, ये देखें यहाँ पर वीडियो बन चुकी है। वीडियो की क्वालिटी सेट कर सकते हैं आप यहाँ पर। ठीक है, ये वीडियो बड़ी हल्की सी बनी है, तो वीडियो की क्वालिटी आप बेहतर बना सकते हैं। ऑप्शन पे जाके कर सकते हैं इसको सेट। इसमें यहाँ पर इमेज साइज़ में आप इसको 720 कर दें, HD कर दें, 1080 कर दें। ठीक है, तो अभी ये सबसे मतलब कि नॉर्मल लेवल पे सेट की हुई है ताकि वीडियो थोड़ी जल्दी बन जाए। इवन उस पर भी इसने काफ़ी टाइम लगाया, तो इसकी सेटिंग आप कर सकते हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया आप सबका, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।